जय जय श्रीमन्नारायण। प्रस्तुत वीडियो में आप चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जिस तरह से पुराणों में एकादशी व्रत की कथा वर्णित है, उसी तरह से हिंदी एवं संस्कृत में हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत कथा को हम ला रहे हैं। उसी के क्रम में इस वीडियो में चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो पाप मोचनी नामक एकादशी है, उसकी व्रत कथा तथा विधि को आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को जरूर शेयर करें, इससे आपको पुण्य लाभ होगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य सिते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमशो ब्रवीत् पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की आमलकी नाम की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या क्या नाम है, उसके विषय में हमें बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अनजाने में हुए पाप का नाश करने वाली यह एकादशी है। इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे चक्रवर्ती मानधाता राजा के पूछने से लोमश ऋषि ने कहा था, वह मैं आपसे कहता हूँ। मानधातो वाचो भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासाश्रिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। को विधि किं फलं तस्या कथयस्व प्रसादतः। लोमश उवाचो श्रूयतां राजशार्दूलो कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी। पुरा चैत्ररथोद्देशे ह्यप्सरो गणसेविते बसंत समये प्राप्ते पुष्पैराकुलते वने गंधर्वकन्यास्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरैः पाकशासन मुख्याश्च क्रीडन्ते च दिवौकशः। मानधाता ऋषि बोले, हे भगवन, लोगों की हित कामना से चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, वह मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी क्या विधि है, क्या फल है, प्रसन्नता पूर्वक हमें बतलाइए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, कामना को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। पहले वसंत ऋतु के आने पर पुष्प जिसमें खिल गए हों, ऐसे चैत्ररथ नामक कुबेर के वन में अप्सराओं के समूह विहार करते थे। गंधर्व की कन्याएं उसमें किन्नरों के साथ विहार करती थीं और इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा करते थे। ना परम सुंदरम किंचित वना चैत्ररथाद् वनम तस्मिन् वने तु मुनियस्तपन्ते बहुलं तपः सह देवैस्तु मघवा रमन्ते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मंजुघोषे तु विख्याता भावं तस्य विचिन्वती क्रोशमात्रं स्थिता तस्य भयादाश्रम सन्निधौ गायन्ती मधुरं साधु पीडयन्ती विपञ्जिकां गायन्तीं तामथालोक्य पुष्पचन्दन बेष्टितां कामोऽपि विजयाकाङ्क्षी शिवभक्तं मुनीश्वरं तस्या शरीर संसर्गं शिववैरमनुस्मरन् कृत्वा भ्रुवोर्धनुकोटिगुणं कृत्वा कटाक्षकं मार्गणौ नयने कृत्वा पक्षयुक्तौ यथाक्रमं कुचौ कृत्वा पटकुटी विजयाजोपसंस्थितः मंजुघोषा भवत्तत्रो कामस्यैव बरूथिनी मेधाविनं मुनिं दृष्ट्वा सापि कामेन पीडिता। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई वन नहीं है। उसमें बहुत से मुनीश्वर तपस्या कर रहे हैं और देवताओं सहित इंद्र चैत्र वैशाख में वहाँ विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहाँ रहते थे। अप्सराएं उन मुनिवर को मोहित करने का उपाय करने लगीं। उनमें मंजुघोषा नाम से विख्यात अप्सरा उन मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के भय से आश्रम से कुछ दूर ठहरकर मीठे स्वर से गाकर वीणा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उन अप्सराओं को गाती हुई देखकर काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव शिव से हुए बैर का स्मरण करके
इन शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उन अप्सराओं की भौहों का धनुष बनाकर उनमें कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगा और इस क्रम से नेत्रों को पक्षयुक्त बाण करके अप्सराओं के कुचों को पट्टकुटी बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। वहाँ मंजघोषा की कामसेना की सेनानी बनी और मेधावी मुनि को देखकर वह अप्सरा भी काम द्वारा पीड़ित हो उठी। यौवनोद्भिन्न देहोशो मेधावित विराजते सितोपवीत संवीतो दंडी स्मरीवा परः मेधावी वसति स्मासौ च्यवनस्याश्रमे शुभे मंजघोषा स्थिता तत्र दृष्ट्वा तं मुनिपुंगवं मदनस्य वशं प्राप्ता मंदं मंदमगायत रणद्वलय संयुक्ता सिंजनूपुरमेखलां गायन्तीं भावसंयुक्तां विलोक्य मुनिपुंगवः मदनेन ससैन्येनो नीतो मोहवशं बलात् मंजुघोषा समागम्य मुनिं दृष्ट्वा तथाविधं हाव भाव कटाक्षेस्तु मोहयामास चांगना अधा संस्थाप्य वीणां सा सस्वजे तं मुनीश्वरं वल्लीवाकुलता वृक्षं वातवेगेन वेपिता सोऽपि रेमे तया सार्धं मेधावी मुनिपुंगवः तस्मिन्नेव वनोद्देशे दृष्ट्वा तद्देहमुत्तमं शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्ववशं गतः न निशां न दिनं सोऽपि रमान् जानति कामुकः। यौवन से भरी हुई देह जिसकी ऐसे वह मेधावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे और सफ़ेद जनेऊ पहने हुए दूसरे काम के समान प्रतीत होने लगे। मेधावी मुनि च्यवन ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उसमें स्थित था। मंजुघोषा उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर वहाँ ठहर गई। बजती हुई चूड़ियों से युक्त और शब्दायमान नूपुर तथा क्षुद्र घंटिका जिसकी ऐसी वह मंजुघोषा अप्सरा काम के बस में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वह श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा बलपूर्वक बस में किए गए। मंजुघोषा ने मुनि को काम के बस में देखकर हाव भाव और कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया। उसने बीड़ा को नीचे रखकर उन मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन किया जैसे पवन द्वारा कपाई गई व्याकुल लता वृक्षों से लिपट जाती है। काम के बस होने से फिर तो उस मंजुघोषा के साथ मुनि श्रेष्ठ मेधावी भी स्मरण करने लगे। उस वन प्रदेश में उसकी उत्तम देह को देखकर शिव तत्व उनका चला गया। वे दोनों ही विहार करते हुए दिन रात को भूल गए। बहुलश्च गता कालो मुनेराचारलोपकः मंजुघोषा देवलोकं गमनायोपचक्रमे गच्छन्ति प्रत्युवाचाथ रमन्तं मुनिपुंगवम् आदेशो दीयतां मह्यं स्वधाम गमनाय मे मेधाभ्युवाच अद्यैव तुम समायाता प्रदोषादो वरानने यावत् प्रभात संध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं भयभीता बभूव सा पुनर्वै रमयामासो तं मुनिं मुनिसत्तमं मुने शापभयाद्भीता बहुलान् परिवत्सरान् वर्षाणां पञ्चपञ्चाशन् 9 मासान् दिनत्रयं सारे मे मुनिना तेनो निशार्धं योचाभवत सा च तं प्रत्युवाचाथ तस्मिन् काले गतिं मुनिम् आदेशो दीयतां ब्रह्मन् गन्तव्यं स्वगृहं मया। मुनि के आचार को लोप करने वाला बहुत काल व्यतीत हो गया। सारा आचार विचार मुनि भूल गए और मंजुघोषा स्वर्ग में अब जाने के लिए उद्यत हो गई। रमण करते हुए वह मुनि से बोली, हे मुने, मुझे अपने स्थान में जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले, हे वरानने, तू अभी तो संध्या समय आई है, इसलिए जब तक प्रभात संध्या न हो जाए तब तक मेरे समीप ठहर। इस प्रकार उन मुनि के वचन सुनकर भयभीत होकर वह ऋषियों में श्रेष्ठ उन मुनि के साथ फिर से विहार करने लगी। मुनि के साप के भय से डरी हुई वह अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन पर्यंत मुनि के साथ विहार करती रही। उतना काल मुनि के आधी रात्र के समान व्यतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से वह फिर बोली, अब आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेधाभ्युवाचो प्रातः कालो धुने वास्ते श्रूयतां वचनं मम कुर्वे संध्यामहं यावत् तावत् त्वं वै स्थिरा भव इति वाक्यं मुने श्रुत्वा भयेन सा समाकुला। स्मितं तु सा किंचित् प्रत्युवाच विस्मिता। अप्सरा उवाचो कियत् प्रमाणी विप्रेन्दो तव संध्या गता न वा मयि प्रसादं कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम् इति तस्या वचा श्रुत्वा विस्मयोत्फुल्ललोचनः सा ध्यात्वा हृदि विप्रेन्द्रः प्रमाणमकरोत्तदा।
समाश्च सप्तपचाशद्गता ममतया सह नेत्राभ्यां विस्फुलिङ्गाञ्च मुञ्चमानोऽतिकोपनः कालरूपां च तां दृष्ट्वा तपसा क्षयकारिणीं दुःखार्जितं मम तपोनीतं तदनयाक्षयं सकम्पोष्ठो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुलेन्द्रियः सतां शशाप मेधावी त्वं पिशाची भवेति च धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनयापवनस्थिता धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनयावनतस्थिता। मेधावी ऋषि बोले, मेरे वचन के अनुसार प्रातःकाल तो है, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू ठहर जा। मुनि का ऐसा वचन सुनकर वह भय से व्याकुल हो गई। फिर सुंदर मंद है हंसना जिसका, ऐसा मंद मंद मुस्कुराती हुई वह अप्सरा कुछ मुस्कुरा कर बोली। अप्सरा बोली, हे मुने, तुम्हारी संध्या का कितना प्रमाण है, अभी गई ही नहीं। मेरे ऊपर कृपा करके बीते हुए काल का विचार करिए। उसके ऐसे वचन सुनकर विस्मय से उत्फुल्ल नेत्र वाले ऋषि ने अपने हृदय में ध्यान करके समय को देखने लगे कि इसके साथ मेरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए। आंखों से चिंगारी को छोड़ते हुए वह मुनि अति क्रोधित हुए। तप का क्षय करने वाली जो वह अप्सरा है उसे काल रूप में देखने लगे। बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। ऐसा विचार करके कांपते होंठ और व्याकुल इंद्रियों के द्वारा वह मेधावी मुनि ने उसे श्राप दिया, तू पिशाची हो जा। अरि पापिनी, अरि दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। अरि कुलटा, पाप करने वाली, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध हुई वह विनय पूर्वक बोली। उवाच वचनम शुभ्रो प्रसादम वांछतो मुनिम प्रसादम कुरु विप्रेन्द्रो शापस्यानुग्रहं कुरु शतां संगो हि फलति वचोभिः सप्तमे पदे त्वया सामं ब्रह्मन् गता शुभहवा समा एतस्मात् कारणास्त्वास्मिन् प्रसादम कुरु शुभ्रत। वह मुनि से प्रसाद चाहने लगी। सुंदर बहुओं को नचाकर बोली, हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होइए और शाप को दूर करने का अनुग्रह कीजिए। सज्जनों की संगत वचनों द्वारा 7वें पद से फल देने वाली होती है। हे ब्रह्मन, तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत से वर्ष बीते हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनिरुवाचो शृणु मद्वचनं भद्रे शापानुग्रह कारणं किं करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महत्तपः। चैत्रस्य कृष्णपक्षे या भवेत् एकादशी शुभा पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयङ्करी तस्या व्रते कृते शुभ्रो पिशाचत्वं प्रयास्यति इत्युक्ता तां स मेधावी जगाम पितुराश्रमं तमागतं समालोक्यमनः प्रत्युवाचः किमेतद्विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः। मुनि बोले, हे भद्रे, शाप का अनुग्रह करने वाला मेरा वचन सुनो। मैं क्या करूं? हरि पापनी, तूने मेरा बड़ा तप नष्ट कर दिया। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका पाप मोचनी नाम है। वह सब पापों को नष्ट कर देती है। हे शुभ्रो, उसके करने से तेरी पिशाच योनि छूट जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी पिता के आश्रम को चले गए। मेधावी को आया देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया जो अपने पुण्य को क्षय कर दिया? मेधाव्युवाचो पापं कृतं महत्ता तो रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चित्तं ब्रूहिता तो येन पापक्षयो भवेत्। मेधावी बोले, हे पिता, मैंने बड़ा पाप किया जो अप्सरा के साथ विहार किया। हे तात, मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप का क्षय हो। च्यवन उवाचो चैत्रस्य चाश्रिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी यस्या व्रते कृते पुत्र पापराशि क्षयं व्रजेत् इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं कृतं तेन व्रतोत्तमं गतं पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूव सः। साप्येवं मञ्जुघोषा च कृत्वा तद्व्रतमुत्तमं पिशाचत्वविनिर्मुक्ता पापमोचनिका व्रतात् दिव्यरूपधरा सापि गता नाकं वराप्सरा। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है। हे पुत्र, उसके व्रत करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता के यह वचन सुनकर मेधावी ने उस व्रत को किया। इससे उनका पाप दूर हो गया और पुण्य से वह परिपूर्ण हो गए। वह मंजुघोषा भी इसी प्रकार इस उत्तम पाप मोचनी के व्रत से पिशाच योनि से छूट गई। वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। लोमसौवाचो इत्थं भूत प्रभावं हि पापमोचनिका व्रतात्। लोमस ऋषि बोले, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, इस व्रत को जो कोई भी करता है वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है।
पापमोचनिकां राजन्ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलाप्रदा ब्रह्मा भ्रूणः चैव सुरापि गुरुतल्पकः। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं झेतत् कारणात् व्रतमुत्तमम्। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, पिशाचत्व नष्ट हो जाता है। पढ़ने और सुनने से 1000 गौ के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान करने वाला और गुरुतल्पगामी ऐसे लोगों को भी इस व्रत के करने से इनके भी पाप छूट जाते हैं। यह उत्तम व्रत करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आपने चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की परम पवित्र कथा का श्रवण किया। आगे इस तरह की और भी एकादशियों की कथाएं हम लाते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह के प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।